ऐसा ही प्रिंट होकर आएगा और ये आपको सबमिट करना होगा कहाँ, डीआरसीसी ऑफिस में। तो चलिए हम लोग आवेदन देते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो अगर आप बेरोजगार हैं और आप सरकारी जॉब का तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि मैं एक योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही एक अच्छा योजना है। इस योजना के तहत आपको 1,000 रुपये का प्रति माह अनुदान दिया जाता है। तो आपके पास बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें आवेदन करें एंड देन उसके बाद इस योजना का आपको लाभ मिल पाए और उठा सके आप। बेसिकली आपको क्या करना है कि ये फॉर्म फिलअप करना है, देन आपको डीआरसीसी ऑफिस जाना होगा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि आवेदन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आवेदन करने के बाद जो आपका आवेदन पत्र मिलेगा, तो आप जो भी डॉक्यूमेंट इसमें यूज करेंगे वो डॉक्यूमेंट आपको डीआरसीसी ऑफिस लेकर जाना होगा। देन उसके बाद आपको सत्यापन कराना होगा। तो बहुत ही एक इजी स्टेप है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको आवेदन करनी है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। और आप इस चैनल से अगर जुड़ते हैं तो आपको बहुत ही इन फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आप एक भी सरकारी जॉब या कोई भी सरकारी योजना को मिस नहीं कर पाएंगे। अगर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इस योजना का लाभ उठा सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेनी है। देन यहाँ पे आपको सर्च मारना है 7 निश्चय, ठीक है। और जैसे ही आप 7 निश्चय टाइप करोगे आपके सामने एक ऑफिशियल साइट खुलेगी MNSSBY करके। इस पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो देन आप गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल साइट है इस पे आ जाओगे, ठीक है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। देन उसके बाद मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, वो भी आपको यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। देन कुशल युवा कार्यक्रम जो होता है वो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और ये अप्लाई करने के बाद में आपको क्या करना है कि डीआरसीसी ऑफिस में 60 दिनों के अंदर में विद इन 60 डेज के अंदर आपको क्या करना है कि डीआरसीसी ऑफिस जाके अपना डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करा लेनी होती है, ठीक है। आप जैसे ही आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सत्यापन हो जाएगी, देन आपके अकाउंट में आपको पैसा आने लगेगा, ठीक है। और ये 2 साल तक आपको अकाउंट में पैसा आएगा। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सिंपली से यहाँ पे न्यू अप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है देन उसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ डालकर कैप्चा को फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे न्यू अप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे देन उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो आपके सामने खुल कर आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे अपना डिटेल्स को फिलअप करके रजिस्ट्रेशन करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे अप्लीकेंट फर्स्ट नेम पूछा जा रहा है, देन उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम पूछा जा रहा है, देन उसके बाद लास्ट नेम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना है, देन उसके बाद अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालना है, देन उसके बाद लास्ट नेम डालना है। देन यहाँ पे ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, तो आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल लेनी है, ठीक है। देन उसके बाद आधार नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद एक मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर लेनी है। जैसे ही मोबाइल नंबर टाइप करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, उस फिल कर लेना है। और देन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट यस इफ द एप्लीकेशन इज फील्ड एट वसुधा केंद्र। अगर आप वसुधा केंद्र पे अगर आप फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं तो इसको यस कर लेना है, नहीं तो नो ही रखना है, ठीक है। और जो आपके मोबाइल पे ओटीपी गया था वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। देन उसके बाद आपके ईमेल आईडी पे जो ओटीपी गया था उसको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। देन उसके बाद ओटीपी आपको टाइप करके उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे BSCC यहाँ पे टाइप करना है, BSCC। अगर आप बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो SHA यहाँ पे क्लिक करेंगे, SHA पे क्लिक करेंगे। देन अगर आप कुशल युवा प्रोग्राम के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो KYP पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बेरोजगारी भत्ता के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं तो SHA पे क्लिक करना है। देन उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। और देन उसके बाद एक पॉपअप खुल कर आएगा, उसमें ये बोला जा रहा है
कि आप जो भी डिटेल फुल फिलअप किए हैं वो एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब सबमिट आप कर दोगे, यानी कि आफ्टर सबमिशन आपका जो भी डिटेल है वो चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो मेरा सब कुछ ठीक है, मैं ओके पे क्लिक कर दे रहा हूँ। और आप जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे, देन उसके बाद क्या होगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपके जो मोबाइल फोन है उस पे भी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेस हो गया। ठीक है, कि यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। देन आपको क्या करना है कि गो टू होम पेज पे आ जानी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लॉग इन करते हैं, देन उसके बाद में फॉर्म को फिलअप करते हैं। ओके, एंड देन आपको क्या करना है कि यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड आपके जो मेल पे या एसएमएस के जरिए जो आया था तो उसको यहाँ पे टाइप कर लेना है, देन उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, और आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे पासवर्ड चेंज करने के लिए एक पेज ओपन होगा। आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो आपका पुराना पासवर्ड है जो आपके मैसेज पे आया था वो यहाँ पे इंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ पे न्यू पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। ध्यान रहे कि आपको एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, देन उसके बाद सिंबल और स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट वगैरह सब कुछ मिक्स होना चाहिए। और देन उसके बाद यहाँ पे री एंटर कर लेना है, देन उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे देन उसके बाद जो आपका पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि पासवर्ड चेंज एंड रीसेट सक्सेसफुली। ठीक है, देन उसके बाद क्लिक हेयर पे क्लिक करके लॉगिन आपको अगेन लॉगिन कर लेनी है। और आप जैसे ही लॉगिन कीजिएगा देन उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल कर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपका बोर्ड है वो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे 10th का रोल नंबर पूछा जा रहा है तो आपको रोल नंबर यहाँ पे डालना है। देन उसके बाद यहाँ पे रोल कोड पूछा जा रहा है। जो भी आप थे, रेगुलर से थे या सप्लीमेंट्री से थे, जो भी थे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर पूछा जा रहा है तो आपको पासिंग ईयर जो भी आपके है आपके अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद स्कूल का यहाँ पे नाम फिलअप करना है। बेसिकली आपको यह यहाँ पे यस ही रखना है क्योंकि ये 12th पास वालों के लिए ही ये योजना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको 12th स्टैंडर्ड जो भी आपका बोर्ड है यहाँ से, ठीक है, जैसे कि आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से है तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करना है। 12th का रोल नंबर यहाँ पे फिलअप करना है, रोल कोड यहाँ पे फिलअप करना है। देन पासिंग ईयर आपका जो भी है वो सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, देन उसके बाद स्कूल का यहाँ पे नाम फिल करना है। जिस भी कॉलेज से आप इंटर पास आउट हुए हैं वो आपको बेसिकली यहाँ पे फिलअप करना है। देन उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम पूछा जा रहा है, फर्स्ट नेम आपको डालना होगा। मिडिल नेम आपका है तो यहाँ पे डालना होगा, नहीं तो लास्ट नेम यहाँ पे डालकर देन उसके बाद यहाँ पे फादर का फर्स्ट नेम यहाँ पे फिलअप करना है। अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहाँ पे फिलअप करना है। देन उसके बाद फादर का लास्ट नेम यहाँ पे डालना है। उसके बाद मदर का फर्स्ट नेम यहाँ पे डालना है। मदर का मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालना है। देन उसके बाद मदर का लास्ट नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन से ऑलरेडी यहाँ पे शो होकर आएगा। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। देन उसके बाद एज और मंथ जो भी है वो आपका ऑटोमेटिक फेच होकर आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर जो भी है सिलेक्ट करना है। मेल है आप तो मेल सिलेक्ट कर लेनी है, फीमेल है तो फीमेल यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अगर ट्रांसजेंडर है तो यहाँ पे ट्रांसजेंडर सिलेक्ट कर लेनी है। ओके, देन उसके बाद आप मैरिड है या सिंगल है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर आपके ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन से फेच होगा जो हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी पूछा जा रहा है, जनरल से है तो जनरल यहाँ पे फिल करना है। ईबीसी है तो ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आईएफएससी कोड, आपके बैंक के जो भी आईएफएससी कोड है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। बैंक का नाम यहाँ पे फिल करना होगा। देन उसके बाद ब्रांच नेम यहाँ पे फिल करना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस पूछा जा रहा है, परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। देन उसके बाद यहाँ पे अगर आप ब्लॉक से आते हैं, नगर निगम से या नगर परिषद से आते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद पिन कोड यहाँ पे डालनी है, रोड का नाम डालना है यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद एरिया लोकेलिटी यहाँ पे आपको डालनी होगी। और उसके बाद यहाँ पे अगर दोनों सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे टिक मार लेना है। टिक इफ सेम एज परमानेंट, तो दोनों अगर सेम है तो यहाँ पे टिक मार लेना है आपको। ठीक है, अगर आपको अलग अलग है आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पे भी आपको फिल करना होगा। ठीक है,
और मेरे केस में दोनों सेम है, तो मैं यहाँ पे सेम एज परमानेंट पे क्लिक कर ले रहा हूँ। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर लेनी है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, देन आपका जो फॉर्म फिलअप किए हैं वो आपको एक बार चेक करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा। तो आप एक बार बारीकी से चेक कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्लोज कर लेना है, ठीक है। प्रीव्यू करने के बाद में आपको सबमिट का बटन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। और आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं एंड देन सबमिट करने के बाद में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आपको फिल होकर दिखेगा, ठीक है। सोशल यूवर ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे बेसिकली आपको लोकेशन डालना होगा, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस एंड देन थर्ड प्रेफरेंस करके यहाँ पे आपको डालना होगा, ठीक है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं, देन आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट होकर आ जाएगा। एक्नॉलेजमेंट जो है आपका, वो रसीद जो है वो आपके ईमेल पे जनरेट करके भेज दिया जाएगा, ठीक है। और उसको प्रिंट आप कर लेना है, अपने पास रख लेनी है। और देन 60 दिनों के अंदर में आपको क्या करना है कि डीआरसीसी ऑफिस जाकर अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो सत्यापन करा लेनी है। और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सत्यापन हो जाएगा, देन उसके बाद में आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे करके आवेदन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद।